Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to start very important topic, number system, and this topic is very important from your exam point of view, not even NTSC. This is also important from Olympiad reasoning and Navodaya Sainik School etc. also means जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे तो देख ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा for those who are preparing for railway SSC, that those students can also watch this video. Okay students, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। ये एक सीरीज हमारे पास गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, ये हमें पता करना है। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या करना होगा बेटा, हमें थोड़ा सा, आप क्या करो बेटा, आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ कीजिए और क्या आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है वो हम देखेंगे आफ्टर आपका माइंड काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। पॉज कीजिए, चलिए 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, फिर देखते हैं। आई थिंक आपने पॉज करके देख लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ भाई। यहाँ से आपने माइंड लगाया होगा 1 3 3 6 9 1 3 3, ये किसी का मल्टीपल भी नहीं है, गैप भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा होगा बेटा, यहाँ पे आपको अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा तो आप क्या कीजिए, अल्टरनेट नंबर्स को उठा लीजिए, 1 3 7 आगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 21 है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, 3 6 9 12, ठीक है। और आगे कोई भी नंबर आएगा जो आएगा, ठीक है। तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। भाई ये सेकंड वाला पैटर्न तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाले पैटर्न में ही हमारा आंसर है। और वो फर्स्ट वाले पैटर्न से हमें कैसे हम उसका आंसर निकालेंगे, तो देखिए भाई 1 से गया 3 पर, 3 से गया 7 पर, तो 1 से लेके 3 तक कितना गैप है, 2 का गैप है। 3 से लेके 7 तक का 4 का गैप है। 7 से लेके क्वेश्चन मार्क तक का कितने का गैप होना चाहिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का और फिर 4 का, तो यहाँ पे 6 का गैप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 6 का गैप हो गया तो यहाँ पे 8 का गैप होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं 7 में 6 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। और 13 हमारे पास ऑप्शन में है। अगर ये चेक करना हो कि 13 सही है या गलत है तो इस पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। 13 में हम क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और 8 ऐड करने पर क्या 21 आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो हम डी के ऊपर टिक करके, या जो राउंड ऑफ करते हो आप, सर्कल गोला करते हो, वो करके आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन उठाने का मेरा एक ही मकसद था कि हम काफ़ी बार क्या देखते हैं, सीरीज़ को एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, ठीक है। अल्टरनेट नंबर्स को भी उठा के देख लिया करो, ठीक है। और बच्चों क्या है कि ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा और उस लिंक में आपको अनसोल्व्ड क्वेश्चंस मिलेंगे नंबर सिस्टम के, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का, और एक मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, केवल 2 ही पार्ट रहेंगे। अनसोल्व्ड क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, अगर ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं आपको रिटर्न में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मेरे से पूछ लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, यहाँ से आप नीचे वाला देखिए, डिनोमिनेटर देखिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना, 16 2 32, यहाँ पे आ गया 32, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर तो ये पैटर्न अप्लाइड नहीं है, ऊपर कुछ और अप्लाई है। देखो यहाँ पे है 2 का गैप, ठीक है, +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, और यहाँ पर +2 ही हम कर देंगे। तो 7 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो 9/32 हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसमें आप सर्कल कर देना, ठीक है। आपका आंसर ये खत्म हुआ, ठीक है। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये
खत्म हो चुका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपने काफ़ी बार सीखा होगा और काफ़ी बार किया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने उठा लिया ऐसे ही क्योंकि हो सकता है कि आप भूल गए हों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये मल्टीप्लाई 3 है, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 ये हमारे पास ऑप्शन में है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ऑप्शन क्यों लिखते हो आप, ऑप्शन लिखने की क्या ज़रूरत है? बेटा ऑप्शन लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सोचना होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस पैटर्न से कुछ और आंसर निकाल दें और वो ऑप्शन में ना हो तो हमारा आंसर है गलत। तो इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऑप्शंस को लिखा है, आपको भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ही सोचना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं और ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से लिए गए हैं, ठीक है। एपी और जीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एपी का है और ये है जीपी का। अगर आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, नवोदय वगैरह इस टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन 3 क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एनटीएससी के हैं वो ध्यान से देख लेना। वैसे आपको आता होगा क्योंकि मैथ्स में एपी आपको करवाया गया होगा, मे बी जीपी नहीं करवाया गया हो, लेकिन आप यहाँ से देख लेना। लेकिन अगर आपकी कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपको जीपी के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको काफ़ी बार सिचुएशन क्या बनती है, चलो मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा तभी वो सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, व्हाट विल बी द 10th टर्म, ठीक है। जो 10th टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हो सकता है किसी बच्चे का कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो निकाल दे। यहाँ पे 10 की जगह 100th टर्म होती तो मे भी वो काफ़ी टाइम लगाए, ठीक है, तो वो ना निकाल पाए। इसीलिए जो मैं आपको एपी का जो फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एपी का क्या फॉर्मूला था? एपी का फॉर्मूला है बेटा, मैं इसको टी एन करके लिखता हूँ। जो nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, हो सकता है आपके टीचर ने ए एन करके लिखा हो और हो सकता है टी एन करके लिखा हो। मैं टी एन करके लिखता हूँ, इसका मीनिंग होता है nth टर्म, ओके। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है? a है बेटा फर्स्ट टर्म, जो ये फर्स्ट टर्म है ना ये a होती है। इसके अलावा d क्या होता है? d होता है कॉमन जो डिफरेंस होता है ना सभी के बीच में। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिफरेंस है, देखो एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक का 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी देखो एक बार कितना डिफरेंस है, 6 का ही है। मीन्स कॉमन जो डिफरेंस है हमारा वो क्या आया बेटा? कॉमन जो डिफरेंस है वो आया हमारा 6। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू जो उसने पूछा है ना कि nth टर्म, ठीक है, tn मीन्स n की वैल्यू है हमारी 10। समझ में आया बच्चों? अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। a की जगह मैंने लिखा 357 प्लस 10 माइनस 1, डायरेक्ट 9 भी लिख सकता हूँ, लिख दो 9 मल्टीप्लाई, भाई n की जगह 10 लिखेंगे माइनस 1, डायरेक्ट 9 लिख दिया। d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6। ये मैंने आपको समझा दी थी कि जो डिफरेंस होता है वो d की वैल्यू, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे फिर इसको ऐड कर दो। 357 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 54, दोनों का ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 411, ये आ जाएगा। और ये आपका आंसर रहा ऑप्शन बी। आई थिंक बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसका रिवर्स है। देखो कैसे भाई, फॉर्मूला हम इसमें भी टी एन का ही अप्लाई करेंगे क्योंकि फॉर्मूले क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं?
ठीक है, बीच में डॉट 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 लगाया हुआ है, मीन्स कितनी टर्म है, कितनी भी हो सकती है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम ये ही अप्लाई करेंगे टी एन का, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास 2 और d की वैल्यू कितनी होती है, d की वैल्यू हम इनका डिफरेंस लेते हैं, तो 208 में से 201 माइनस करोगे तो d की वैल्यू आ गई आपकी 7। यहाँ से यहाँ तक का भी 7 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का भी 7 का गैप था। ठीक है, ये हो जाता है डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 7 का गैप आ रहा है, मीन्स d की वैल्यू आपकी हुई 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो लास्ट टर्म दे रखी है ना, इसको बोलेंगे टी एन। क्या बोलेंगे इसको, टी एन। अब की बार हमारे पास देखो, इस क्वेश्चन में हमने टी एन की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था nth टर्म मीन्स 10th टर्म क्या होगी। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम करेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसमें tn की वैल्यू गिवन है हमारे पास और n की वैल्यू पूछिए कितनी टर्म होगी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है तो n को एज इट इज़ छोड़ देंगे और इस क्वेश्चन में बाकी की चीज़ें पुट कर देंगे। tn की वैल्यू है 369, देखो यहाँ से मैंने उठा लिया, d की वैल्यू 7 और a की 201 a की जगह लिख दिया, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, n की जगह n माइनस 1, d की जगह क्या लिखेंगे, d की जगह लिख देंगे 7। ठीक है बच्चों, 207 को इस साइड ले आते हैं, 369 ये माइनस का हो जाएगा, 201 है भाई, 7 नहीं है, इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, और ये 7 है, ये 7 इसके अपोन में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन पहले इसमें से माइनस कर लो, बाद में अपोन में ले आएंगे। अभी 7 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो माइनस करते हैं बेटा, क्या आएगा माइनस करने पर, 8 आ गया, 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 168 आ गया। ठीक है, ये 7 इसके अपोन में ले आते हैं तो यहाँ बच गया n माइनस 1 और 7 आ गया इसके अपोन में। ठीक है, 7 आ गया अपोन में, काट दो, ये किससे कट रहा है, 7 से पूरा ही कट रहा है। देखो 7 2 ज़ा 14, 2 बच गया, 7 4 ज़ा 28, मीन्स हमारे पास 24 आ गया, किसकी वैल्यू, n माइनस 1 की। ठीक है, माइनस का 1 इस साइड ले आओ, 24 प्लस 1 ये आ गई हमारी n की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 25। n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। यहाँ तक करने के बाद आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि n की वैल्यू 25 है। ठीक है, यहाँ पे टिक करना, आगे बढ़ जाना। समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये मेरे को पता कैसे चला कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है बेटा, ये मेरे को इस टाइप से पता चला कि यहाँ पे देखो क्या है, इन द सीरीज 7 14 28, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, और ऐसे ही करते हुए हमें आगे डॉट 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 दिए हुए हैं। व्हाट विल बी द 10th टर्म, जो 10th टर्म है वो क्या होगी। अब देखो 28 2 ज़ा 56, 56 2 ज़ा 112, 112 2 ज़ा, ऐसे ऐसे करके आप 10th टर्म निकाल सकते हो। बट बेटा काफ़ी बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि वो यहाँ पे दे देगा 100 टर्म निकालो। ठीक है, और आपको ऑप्शंस भी वो उसी के अकॉर्डिंग देगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैं 10th टर्म निकाल के बताता हूँ। ठीक है, इसमें 10th टर्म निकालनी है, इसमें भी 10th टर्म निकालनी थी। ठीक है, लेकिन ये दे रखी थी हमारे पास AP, क्योंकि इसमें प्रॉपर गैप था। इसमें प्रॉपर गैप नहीं है, ये मल्टीप्लाइड है, ये इसमें प्रॉपर गैप था और इसमें ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, वैसे इसमें गैप 7 का है, यहाँ पे 14 का गैप है। ठीक है, प्रॉपर गैप नहीं है, मीन्स जो गैप है वो सेम नहीं है। यहाँ पे सेम गैप था, इसलिए यहाँ पे AP लगा। यहाँ पे मल्टीप्लाइड में गैप है तो यहाँ पे लगेगा GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चे, अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे TN लिख देते हैं। ओके, फॉर्मूला है AR रेज टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, R क्या है, R है कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो 7 2 ज़ा, ठीक है, 14 2 ज़ा, मीन्स R की वैल्यू क्या हुई 2।
इस वैल्यू के अपोन में ये वैल्यू करना है, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अपोन में ये करना है, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू मिल चुकी है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू तो वही है 7, जो पहले की वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो ही आपकी ए की वैल्यू। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी, आर की आ चुकी, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 10। ठीक है, निकालनी है हमें टी एन की वैल्यू, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट विल बी द 10th टर्म। ठीक है, इसमें भी हमने टी एन की वैल्यू निकाली थी, इसमें भी टी एन की वैल्यू निकालेंगे, और इसमें हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? एन की वैल्यू। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। भाई ए की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह लिख देंगे 7। ये क्या है? इंटू में, इंटू में मीन्स मल्टीप्लाई है। आर की जगह लिखेंगे 2, एन की जगह लिखेंगे 10 माइनस का 1। ओके, 7 लिखा, 2 मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 आ जाएगा क्या? 9। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे 100th टर्म होती तो हम यहाँ क्या करते? 100 माइनस 1 मीन्स यहाँ पे 99 आ जाता, और ये का ये ऑप्शन में मिल जाता आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला बताने का ये ही रीज़न है कि आपको अपनी कॉमन सेंस 10 तक तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या आप 100 तक अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब 2 रेज टू दी पावर 9, वैसे इससे तो काफ़ी इजी रहेगा ये। 2 रेज टू दी पावर 9 क्या होता है? 2 रेज टू दी पावर 9 होता है 512। ठीक है, 512 होता है। आप मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा ऐसे ऐसे करके आप 9 तक कर लेना। ठीक है, जब 9 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करो तो रुक जाना, और 512 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3584, जो कि आपका ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 6 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।